नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़विंग टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। राजधानी रांची के 20 किलोमीटर के दायरे में ऑटो चलाने के नियम के बदलाव में हड़ताल कर रहे ऑटो चालकों और ई रिक्शा चालकों का आज दूसरा दिन है। अनिश्चितकालीन धरना का आज दूसरा दिन है और सड़क से जैसे ऑटो और ई रिक्शा गायब ही हो गए हैं। ऐसे में कुल मिलाकर 12,500 ऑटो और ई रिक्शा चालकों का बुनियादी हड़ताल में जाने के बाद आम लोगों को, यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग तो काफ़ी परेशानी में होकर पैदल ही अपने गंतव्य की ओर चल पड़ रहे हैं और कई लोग रैपिडो और ओला का सहारा ले रहे हैं। तो ऐसे में हम शहर के लोगों से जानेंगे कि उनमें जाने, जैसा कि ऑटो चालक के स्ट्राइक में जाने के बाद क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ऑटो नहीं चल रही है तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कोई बीमार पेशेंट है, उसको भी जाने में दिक्कत हो रहा है, गाड़ी चलने नहीं दे रहा। आगे भाई लोग छेका हुआ है, उन लोग का कहना है कि तुम चलाओगे, तुम रही पेट है, हम लोग के लिए, हम लोग भी तो, मेरे लिए भी तो पेट है, हम क्यों सहन कर रहे हैं? हम जैसे सहन कर रहे हैं तुम भी सहन करो। बात उन लोग का भी कहना है। सरकार को यहाँ समझ में आना चाहिए कि हाँ, इन लोग के लिए कुछ ठहराव बनना चाहिए। मतलब सरकार सोई हुई है, आखिर सरकार क्या कर रही है, कुछ तो इसका सुझाव होना चाहिए। मगर सरकार को समझ में नहीं आ रहा, ना प्रशासन को समझ में आ रहा, ना टीटीओ को समझ में आ रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी एक महिला चल रही थी, वो थायराइड से थी, अब उसको बतलाइए कि उसको 4 किलोमीटर चलना है तो वो कैसे जाएगी? तो उसको बीमारी बढ़ेगा कि घटेगा? इसका समस्या का हल कीजिए। कहाँ से पैदल आ रही है अभी? टुंगड़ी टोली से। ऑटो नहीं चलने पे कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी तो हो रही है। हाँ। टेम्पू बिना कोई काम थोड़ी होगा घर चलने से। कटरू से गोड़ा हमको पैदल आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमको ऑटो नहीं मिल रहा है और अभी लगता है कि घर भी पैदल ही जाना पड़ेगा जस्ट बिकॉज हमको ऑटो नहीं मिल रहा है। हम काफ़ी देर से यहाँ पर खड़े हैं पर एक भी ऑटो नहीं है यहाँ, इससे हम लोग को काफ़ी परेशानी भी हो रहा है और एज ए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत है हम लोग को क्योंकि हम लोग को सेल फोन्स भी अलाउ नहीं है जिसके कारण घर पर भी हम लोग कुछ नहीं बात कर सकते हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहा है हम लोग को। इस पर हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ एक्शंस ले। डॉक्टर कहाँ से पैदल चल के आ रही है आप? अशोक नगर कटरू। तो यहाँ कटरू से अभी कहाँ जाएंगे? कुंदाल जाएंगे। कुंदाल। आप मतलब किस चीज़ के लिए गई थी? डॉक्टर के पास गए तो नहीं हो पाया, नहीं जा पाए। पूरा अभी अंजुमन हॉस्पिटल जाना था ना, तो नहीं जा पाए पैदल के कारण। तबीयत भी खराब है, वापस हो गए। वापस आप घर जा रही हैं वापस? हाँ। वैसे में आप लिफ्ट क्यों नहीं ली किसी से? अभी का जैसे चल रहा है, देख रहे लड़की को कितना ज्यादा हर जगह से कोई किसी से लिफ्ट भी नहीं मांग सकते हैं ना, क्योंकि अभी लड़की का बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम चल रहा है इस कारण। परेशानी तो बहुत हो रही है, तो धूप भी बहुत है और फिर बच्चा भी साथ में है ना, और हम लोग को जाना था अंजुमन हॉस्पिटल यानी ईमान रोड के पास, तो उतना दूर ट्रैवल करना पैदल संभव नहीं है, इस वजह से मतलब रिटर्न हो रहे हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? हम कुंदाल से आ रहे हैं। कुंदाल से आपको अभी कहाँ तक जाना है? अभी भैया हरमू चौक हमको जाना है। कुंदाल से हरमुआ पैदल आ रही है। हाँ, ऑटो नहीं चलने पे कितनी परेशानी? बहुत दिक्कत हो रहा है। घर में भी मतलब कोई है नहीं कि छोड़ दे। भाई भी अपने क्लास गए हुए हैं और पापा भी काम पे गए हुए हैं, तो कोई छोड़ने वाला भी है नहीं, तो अकेले ही पैदल ही आना पड़ रहा है। अभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ऑटो नहीं चल रहा है, इसीलिए अभी पैदल सबको आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो आप डेली कितनी दूर तक पैदल चल ले रही हैं? मैं 1 किलोमीटर तक चल लेती हूँ पैदल से। पहले ऑटो से जाती थी आप? हाँ, अभी तो ऑटो से जाती थी, अभी तो पैदल अभी जा रही हूँ। गाड़ी ऑटो नहीं चल रही है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। अभी मैं तो हटिया जा रही हूँ, गाड़ी अगर मिलेगी तो जाऊँगी, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा। हम लोग कुंदाग से आते हैं, ठीक है। कुंदाग से हमको रोड़ा आना पड़ेगा एक ऑटो, फिर एक पकड़ के जाएंगे हम लोग बाजार जाएंगे, अगर अपर बाजार हम लोग 2 ऑटो पकड़ना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट कुंदाग से जाते थे अपर बाजार, हम लोग कम पैसा में भी जाते थे और आराम भी मिलता था। सो हम लोग को असुविधा हो रहा है। और ऑटो नहीं चलने पे कितनी परेशानी हो रही है? तो हो रही है, पैदल जा रहे हैं, आ रहे क्या है। हाँ। सबके पास तो कार नहीं है, सबके पास बाइक नहीं है, स्कूटी नहीं है। आम पब्लिक का तो ऑटो ही चाहिए ना। हम 3 किलोमीटर चलेंगे अभी, कितना चलेंगे? कोई नहीं मिला 3 किलोमीटर चलेंगे। हो रही है, 2 दिन से पैदल आ रहे जा रहे, क्या करें, काम तो रोक नहीं सकते हैं। तो ऑटो से आना जाना करती है, बस से या फिर पैदल? ऑटो से। तो अभी ऑटो नहीं चल रहा है तो क्या कुछ दिक्कत हो रहा है? अभी ऑटो से चल रहे हैं तो हमें बहुत दिक्कत हो रहा है, पैदल चलना पड़ रहा है और मतलब टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और बहुत कुछ परेशानी हो रहा है। लगभग कितने किलोमीटर डेली चल रही है? 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे। टेम्पो पर नहीं चल रही है, आने जाने में बहुत दिक्कत है। अभी आपको कहाँ जाना है? और
बिरसा चौक जाना था। तो ऑटो ना चलने से कितनी परेशानी हो रही है, हाँ। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है, नहीं चल रही, जिससे बहुत दिक्कत है। किसी से लिफ्ट मांगी है तो भी दिक्कत है। मडवारी कॉलेज से पैदल अभी आ रहे हैं चल के। तो आप कहाँ तक अभी जाएंगी? अभी हम हॉस्टल जाएंगे कुंदाग। कुंदाग। मडवारी कॉलेज से आप कुंदाग पैदल जा रही हैं? हाँ, तो कितनी परेशानी का मतलब सामना करना पड़ रहा है ऑटो नहीं चलने पे? बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा धूप भी है और हम कुछ चल भी नहीं रहा है, तो पूरा वहाँ से पैदल आना पड़ रहा है। बहुत ही मुश्किल हो रहा है आने जाने में। तो जैसा कि आपने सुना आम जन से, यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है ऑटो ना चलने पे। और जहां तक बात है ऑटो प्रदर्शन की, ऑटो चालक जो है वो धरना पर बैठे हुए हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना है। ऐसे में लोगों का जीवन जो है काफ़ी ज़्यादा अभी मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो यात्री ऑटो के द्वारा हर जगह अपना कार्य करते थे, काम पूरा करते थे, या फिर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स भी ऑटो से आना जाना करते थे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स का जीवन भी जो है बहुत प्रभावित हो रहा है ऑटो ना चलने पे। लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी कि जो जंग है प्रशासन और ऑटो चालकों के बीच, इस पर कब तक विराम लगता है। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़1 टीवी के साथ। सहयोगी राकेश के साथ मैं मुस्कान। ये आपकी उंगलियां भी बढ़तेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।